D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। लुधियाना से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। यहां के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अधिकारी लखविंदर सिंह के गले में डिस्ट्रिक्ट पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से जूतों का हार डाल दिया गया। आपको बता दें कि पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य यह कहकर डीईओ के ऑफिस में दाखिल हुए थे कि उन्हें सम्मानित करना है। पहले उनके गले में फूलों के हार पहनाए गए और इसी दौरान एक सदस्य की ओर से जूतों का हार निकाला गया और लखविंदर सिंह के गले में पहना दिया गया। यह वीडियो इंटरनेट पर खासी वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक अब डीईओ लखविंदर सिंह की ओर से मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि ये सदस्य कई बार डीईओ से मिले थे और इनके समक्ष कई मांगे रखी थी, लेकिन इन मांगों का कोई हल नहीं निकला था। यह भी सामने आया है कि सेक्सुअल हरासमेंट की एक शिकायत लेकर एसोसिएशन के कुछ सदस्य डीईओ से मिले थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, जिस कारण ये सदस्य नाराज हो गए और आज उन्होंने ये हरकत कर डाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताया और कहा कि इनका मकसद शिरोमणि अकाली दल को कमजोर करना है, लेकिन अकाली दल बादल क्षेत्रीय पार्टी है और वह इस तरह कमजोर नहीं होगी। हमने पंजाब के हितों की खातिर भाजपा से नाता तोड़ लिया था। मैं तो पहले ही कहती सी सारे ABCD टीम्स हैगियां, ABCDEFG जिन्ने आनगे कल्ले एक निशाने दे नाल आनगे श्रोमणी अकाली दल खेतरी पार्टी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 20 ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ, 11-12 ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ बीजेपी ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ बीजेपी ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵਿਕ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ 750-800 ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ बीजेपी ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, लेकिन जो 18 साल कैदा काटे वो भी कट सकते हैं, डट के जी जान लगा के पंजाब की हक की राखी कर सकते। अकाली दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष से दिए गए इस्तीफे को वापस ले लिया गया है, जिससे सियासी घमासान मच गया है। आपको ये बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब इस्तीफा दिया था तो वह भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके इस कदम को उनका घर वापस लौटना भी बताया जा रहा है। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी संभावना से इनकार किया है। उनका कहना है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। उनकी ओर से यह तर्क भी दिया जा रहा है कि कई कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है, क्योंकि वेतन देने के लिए बैंक से पैसा निकलवाने के लिए प्रधान के हस्ताक्षर होने होते हैं। आइए आपको बता दें कि इस संबंध में सिरसा का क्या कहना है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 29 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ और यहाँ दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपने पुराने इजलास ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕमेटी ਨੂੰ इन्फॉर्म किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को नए साल का तोहफा दिया है और उन्हें कहा है कि उन्हें बढ़िया क्वालिटी की वर्दी दी जाएगी और इसके लिए अलाउंस देने की घोषणा भी उनकी ओर से कर दी गई है। वहीं उन्होंने पुलिस को 13 महीने की सैलरी देने का भी ऐलान किया है और खिलाड़ियों को मिलने वाली डाइट मनी 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। इसकी अधिसूचना भी एक दिन बाद जारी कर दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएपी जालंधर में पुलिस वेलफेयर मीटिंग में पंजाब पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के हाथों में ही प्रदेश सुरक्षित है। पंजाब पुलिस देश की सभी पुलिस फोर्स से ऊपर है। पंजाब पुलिस ने राज्य में आतंकवाद पर नकेल कसी और शांति बहाल की। उन्होंने कहा वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान सीमा पर पंजाब पुलिस ने सेना की भी पूरी मदद की थी। पंजाब में लोगों ने आतंकवाद से दुखी होकर गांव छोड़ने शुरू कर दिए थे। इन गांवों में लोग आज भी कहते हैं कि ये गांव पंजाब पुलिस की बदौलत ही बच गए, अन्यथा तमाम गांव खाली हो जाते। जिस वे इन्हों की कोई गल आती है, जिस वे इन्हों आप देखते हैं, मैं बॉर्डर से, मेरा अपना पिंड भी बॉर्डर से है, मैं पिछे जाके भी आया। फर्स्ट डिफेंस लाइन के BSF या सैकेंड और थर्ड उत्ते सारे जवान खड़े हो और मेरा ख्याल है कि इस धुंध के गर्मी के जिस तरीके हिंदुस्तान की सरहद की राखी करते मुबारकबाद के भागीदार। जे असी सारा दिन से रात 24 घंटे ड्यूटी देते ये भी कोई तुहानू ये कहे कि तुसीं ठीक नहीं करते, मैं कहना कि वो देश नाल प्यार नहीं करता होना। जिस वे तुहानू मैं देखता, तुहाडे बच्चों को देखता, तुहाडी ड्यूटी को देखता, वक्त तुहाडे के सिर चुकता कि तुसीं पंजाब पुलिस वाले हिंदुस्तान से पंजाब का नाम उच्चा कर सानू असीं खड़े हैं। साडे ते कोई चीज आउंदी आ ते सब तो पहले तुहानू पता होंदा कि जान तुहाडी जानी। यार जिहड़ा बंदा अपनी जान पंजाब लई, पंजाब के लोकां लई, देश के लिए कुर्बान कर सकता, मैं कहना वो तुहाडा कोई देश कर सकता। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बेअदबी पर भी सियासी दांव खेल दिया है। पटियाला में शांति मार्च के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के पहले पंजाब के दुश्मनों ने गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले श्री दरबार साहब में बेअदबी की कोशिश की गई। जिस शख्स ने यह कोशिश की उसका मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? सरकार ने 48 घंटे का समय लिया था, 10 दिन से ज्यादा हो गए, फिर भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। आखिरकार इसके पीछे कौन है? कुछ दिन बाद लुधियाना में बम ब्लास्ट हो गया। किसने करवाया उसका मास्टरमाइंड भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। 2017 में भी मौड़ मंडी में बम ब्लास्ट हुआ था। 2015 में बेअदबी की गई। अगर 2015 के मास्टरमाइंड को बेअदबी की सजा दी जाती तो किसी की दोबारा हिम्मत नहीं होती। पंजाब के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के पहले ये जो पंजाब के दुश्मन हैं, इन्होंने फिर से अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री दरबार साहब जी में बेअदबी करने की कोशिश की गई। जिस शख्स ने कोशिश की उस शख्स को किसने भेजा था? किसी ने तो भेजा था, कोई तो मास्टरमाइंड था, वो अपने आप तो आया नहीं था। अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? अभी तक मास्टरमाइंड पकड़ा क्यों नहीं गया?
सरकार ने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा। आज इतने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके कुछ दिन बाद लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। किसने करवाया? उसका मास्टरमाइंड कौन था? अभी तक पकड़ा नहीं गया। हर चुनाव के पहले 2017 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। 2017 में भी मौड़ मंडी में बम ब्लास्ट किया था। उन्होंने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। 2015 में बेअदबी की गई थी। अगर 2015 के मास्टरमाइंड को सजा दी जाती, सख्त से सख्त सजा दी जाती, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा बेअदबी करने की। दोस्तों, 2015 के जिसने भी बरगाड़ी में बेअदबी की थी, उसके मास्टरमाइंड को आज तक नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों, पंजाब के अंदर माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टियां और ये नेता, इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। आप सब लोग बचा सकते हैं। आप सबको, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है, इतने हजारों दूर तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ हजारों पंजाबी इकट्ठे हुए हैं। ये हजारों लोग अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए उन 3 करोड़ पंजाबियों की तरफ से उन शक्तियों को, पंजाब के दुश्मनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। हम पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम पंजाब का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। हम पंजाब की शांति खराब नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो मर्जी करने दो। अब हमें पंजाब की सत्ता जनता के हाथ में देनी है। जनता निर्णय लेगी और पंजाब सरकार उसी के हिसाब से चला करेगी। दोस्तों, आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। दोस्त, पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ तेज हो गई है। प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बार बार कह रहे हैं कि पंजाब को इस बार बारात का दूल्हा कौन होगा ये बताना होगा। ये देख मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सक्रिय हो गए हैं। वह भी अब चुनावी रैलियों में लोगों से एक और मौका मांगने लगे हैं। इसी बीच पंजाब कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ पिछली बार हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी के अचानक विदेश चले जाने से पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें लग रहा था कि 3 जनवरी को मोगा से प्रस्तावित रैली से पार्टी को एकजुट होने का मौका मिलेगा, लेकिन अब वह हैरान हैं कि पार्टी नेता के विदेश जाने की भी भनक उन्हें विपक्ष के जरिए मिल रही है। लोग सामने से नहीं बोल रहे, लेकिन उन्हें सवाल कर रहे हैं कि पंजाब को आखिर कौन बचाएगा, क्योंकि प्रदेश की पार्टी खेमेबाजी से परेशान है और उनके विदेश चले जाने की वजह से पहली औपचारिक चुनावी रैली पंजाब में जो होनी थी उसे भी स्थगित करना पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू कब क्या कर देंगे और कब क्या बोल देंगे उसे समझना भी पार्टी के नेताओं के बस की बात अब नहीं रही है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने 3 जनवरी को मोगा से रैली कराकर पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करने की घोषणा कर रखी थी, लेकिन जब प्रदेश यूनिट को विपक्ष से भनक लगी कि पार्टी नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर विदेश चले गए हैं, तो पार्टी ने ये रैली रद्द कर दी है, क्योंकि इस रैली में वह खुद पहुंचने वाले थे। अगर सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी नानी के साथ नया साल मनाने के लिए इटली गए हैं।
कांग्रेस के संचार विभाग के मुख्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनके इस विदेश जाने की यात्रा की पुष्टि की है और ये कहा कि राहुल गांधी एक छोटी सी यात्रा पर विदेश दौरे पर गए हैं। भाजपा और इसके मीडिया के मित्रों को बेवजह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल इस साल नवंबर में भी करीब 3 हफ्ते किसी अज्ञात विदेश स्थान पर बिताकर आए थे। अब माना जा रहा है कि जब वह विदेश से लौटेंगे तो पंजाब में 15 जनवरी और गोवा में 16 जनवरी को वह रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन राहुल की ये बेहद निजी विदेश यात्रा ने पंजाब में कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी यहां पर कई खेमों में बटी हुई है। पार्टी के नेता कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वह पीछे से सब कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे में जबकि 3 जनवरी को पंजाब में होने वाली रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, ऐसे में राहुल गांधी विदेश चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने भी कहा कि अब यह रैली स्थगित कर दी गई है। उम्मीद थी कि राहुल गांधी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल होंगे, जिससे कि पार्टी को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी के कारण टिकट वितरण प्रक्रिया में भी देरी होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर दे, क्योंकि वह चुनावों में सिर्फ शो पीस नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के कुछ नेता उनकी इस बात पर भी नजर रख रहे हैं। नेताओं का कहना है कि हमें नहीं पता कि क्या वह किसी दूसरी पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन वह एक बात साफ कर रहे हैं कि वह पार्टी के लिए तब तक प्रचार नहीं करेंगे जब तक उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कुछ और नेता भी आशंकित हैं। आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले वीरवार को कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने उनको लेकर कहा कि मैं उन्हें मुझको पार्टी टिकट देने से इनकार करने की चुनौती देता हूं, मैं निर्दलीय जीत कर आऊंगा। उनका यह भी कहना है कि वह हैरान है कि पार्टी में अभी इस बात को लेकर संघर्ष नहीं हो रहा कि कांग्रेस सत्ता में कैसे लौटे, बल्कि यह हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने वीरवार को एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश किया और कहा कि अगर उन पर और उनके पंजाब मॉडल पर भरोसा किया तो आने वाले समय में पंजाब नई बुलंदियों को छुएगा। वीरवार को वह देवीगढ़ कस्बा की अनाज मंडी के सरनौर इंचार्ज हरिंदर पाल सिंह हैरीमान की अगुवाई में रखी गई रैली को संबोधित कर रहे थे। सिद्धू ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो पंजाब अंदर हावी हो चुके माफिया गिरोहों को खत्म किया जाएगा और नया पंजाब मॉडल लागू किया जाएगा। उन्होंने मजीठिया पर भी तंज कसा और कहा कि अब वह पुलिस के डर से छिप कर बैठ गए हैं, लेकिन वह भी मजीठिया को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने तंज कसा और कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार होते हुए भी हजारों अध्यापक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और वह पंजाब में अध्यापकों की सुध कैसे लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी सरकारी नीतियों को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पंजाब मॉडल के तहत पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी पंजाब के मौजूदा हालातों पर तंज कसा और कहा कि तहसीलों में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेता 5-5 लाख रुपए लेकर सरपंच नियुक्त कर रहे हैं। पंचायत सैकटरियां दी गल मैं क्यों करदा, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, और वो सब तो वड्डी गल की है कि साडा सिस्टम तो विश्वास उठ गया। ओ भाई तुसी तहसील जाने हो, बगैर पैसे काम हुंदा है? दसो दसो बोलो। थाणियां च जाने हो, बगैर पैसे काम हुंदा है? बोलो, हाथ खड़े करके बोलो, टका के हुंदा। मुनसिपैलिटियां दे विच जदों जाने हो
बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बगैर पैसे मिलता है? मिलता है? दसो। इस सिस्टम तो विश्वास उठ ही जाता है। नौजवान नूं नौकरी नहीं मिलती, जिहड़ा डिग्री करी फिरदा है वो धक्के खाई जाता है। ये सिस्टम बदलना पैना है। ये नौकरियां दा सिस्टम बदलना पैना है। ये किसानी नूं ओदी घट रही आमदन, ओदी घट रही प्रोडक्टिविटी ते वध रही लागत दे विचों कढना पैना है। इस सिस्टम नूं बदलण दी खातर नवजोत सिंह सिद्धू ऐतकी बाबे दा आशीर्वाद लैके पंजाब मॉडल लेके आया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद से ही भाजपा पंजाब में सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के 2 विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को जहां माजा में पार्टी का कैप्टन मिल गया है, वहीं 6 चेहरों को पार्टी में लाकर भाजपा ने नया संदेश देना शुरू कर दिया है कि वह पंजाब में अकेले हिंदू चेहरों को आगे लाकर चुनाव में नहीं उतरेगी। माजा में 25 सीटें हैं और फतेह जंग सिंह बाजवा और बलविंदर लाडी दोनों ही माजा से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले पार्टी ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राणा सोढी को भी भाजपा में शामिल कर लिया था। कांग्रेस पर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक होने से भाजपा नेताओं में खासा उत्साह है। भाजपा नेता इसलिए भी उत्साहित हैं कि क्योंकि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर आने वाले हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री भाजपा के संपर्क में हैं। नवांशहर से कांग्रेसी विधायक अंगद सिंह सैनी की पत्नी विधायिका अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अंगद सैनी किसी भी वक्त भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि पंजाब के कई मंत्री भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन मंत्रियों को ईडी का भय दिखाकर भाजपा में शामिल करवाया जा सकता है। ब्यास के कांग्रेस विधायक संतोख सिंह भलाईपुर की निकट रिश्तेदारी मंगलवार को भाजपा में शामिल हुए बलविंदर सिंह लाडी के साथ है। दोनों परिवारों में खासा गहरा रिश्ता है और क्यास लगाए जा रहे हैं कि संतोख सिंह भलाईपुर भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में कई मंत्रियों के भाजपा में जाने का शोर काफी दिनों से मच रहा है और क्यास लगाए जा रहे हैं 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में जब आएंगे तो कई नेता भाजपा का दामन थाम लेंगे। आपको यह भी बता दें कि भाजपा इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसी चर्चा है कि भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच एक समझौता हो गया है और दोनों मिलकर लड़ेंगे और श्रोमणी अकाली दल बादल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींडसा भी उनके साथ होंगे। इनका एक ही मकसद है कि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में आने से किस तरह रोका जाए और किस तरह भाजपा को सत्ता में लाया जाए। अब नजर डालेंगे पंजाब में वर्ष 2021 के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। यह कानून सितंबर 2020 को पारित किए गए थे। पंजाब सहित देश भर के दर्जनों किसान संगठन दिल्ली में 1 साल से अधिक समय से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। भाजपा की ओर से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद से ही पंजाब में भाजपा की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा भी खासा चर्चा में रहा और कांग्रेस प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला, चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की जगह कांग्रेस आला कमान ने ले ली थी। पंजाब के 40 से अधिक विधायकों द्वारा कांग्रेस आला कमान को पत्र लिखे जाने के बाद एक बैठक बुलाई गई थी जिसके में शामिल होने से पहले ही अमरिंदर सिंह की ओर से 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। राज्य में पहली अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने का कांग्रेस का निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में भी देखा जा रहा था। उनके इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई। 2 नवंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और अपनी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन करने की घोषणा कर दी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भाजपा के साथ गठबंधन किया जा चुका है और ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू
भी इसी साल पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धू का पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी विरोध किया गया था। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार विरोध करते रहे। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया था कि वह नवजोत सिंह सिद्धू के समक्ष किसी सशक्त उम्मीदवार को उतारेंगे, वह नवजोत सिंह सिद्धू को किसी सूरत में जीतने नहीं देंगे। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता दिया था कि वह ईस्ट विधानसभा हल्के अमृतसर से आए और नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चुनाव लड़ें। आपको यह भी बता देंगे, इसी साल पंजाब का अध्यक्ष बनने, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही अपनी सरकार पर बेअदबी और नशीले पदार्थों के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे। लगातार पंजाब में माफिया राज होने की बात भी नवजोत सिंह सिद्धू कहते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उजागर किया कि पंजाब में 75-25 का खेल चल रहा है, यानी कि अकाली दल और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, मिलकर राज कर रहे हैं। एक बार तुम आ जाओ, एक बार मैं आ जाऊं। उन्होंने ही ये पर्दाफाश किया था कि पंजाब में दो परिवार राज कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर पंजाब पर राज कर रहे हैं और पंजाब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसी बीच जब नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही और उनकी मर्जी के खिलाफ इकबालप्रीत सिंह सोहता को डीजीपी बना दिया गया और अमरप्रीत सिंह देओल को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पंजाब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब पुलिस ने 20 दिसंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री और श्रोमणी अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली। अगले ही दिन बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। मजीठिया अभी भी पुलिस से दूर हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर रखा है, जिसकी सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। चाहे वह आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह का इस्तीफा हो, एसआईटी द्वारा सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ हो, या फिर गोल्डन टेम्पल में भीड़ की ओर से बेअदबी की कोशिश करने वाले व्यक्ति की हत्या, ये सभी मुद्दे बेअदबी की घटनाओं का कारण थे। 2015 की घटनाओं की जांच के लिए 3 नए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय लड़कों की हॉकी टीम ने टोक्यो में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम में आधे से अधिक खिलाड़ी पंजाब के थे। मुक्तसर की कमलप्रीत कौर भी इन ओलंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची थी। फ्लाइंग सिक्स के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन इसी साल हुआ, जिससे खेल प्रेमियों में खासी निराशा हुई। पंजाब की कोयल कही जाने वाली गुरमीत कौर बावा का निधन भी इसी साल हुआ। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला भी लिया, जो कोरोना वायरस के कारण अस्थायी रूप से बंद था। दिसंबर में लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ धमाका भी अहम घटना का हिस्सा रहा। 21 साल बाद हरनाज कौर संधू ने भारत में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। सियासी गलियारों में भाजपा की बढ़ती गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी। गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बैठकों के बाद गठबंधन और कांग्रेस के कई विधायकों का भाजपा में शामिल होना भी विधानसभा चुनाव के बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।